ये बजट स्पेशली भारत और भारत के उद्योगपतियों के लिए है और किसी के लिए ये बजट नहीं है। हम लोगों को कुछ फायदा। ना, आम लोगों को तो खाली टैक्सेशन दिया गया है, जूते पड़े हैं आम लोगों को और कुछ तो नहीं मिला है। देखिए, इस बजट का मेन थीम ये है कि विकसित भारत की जो नींव रखी जानी थी वो रखी गई है। जो भी सरकार बनी है वो बिहार को पैसा देती रही है, बिहार में पैसा जाएगा, वहाँ का नेता करप्शन करेगा, उसके बाद फिर पुल गिराएगा। यही तो हिस्ट्री है, पिछले 40 साल से यही चल रहा है और यही चलेगा। जो नहीं कमा रहा उसके लिए क्या आया ना बजट में। बजट तो आम लोगों के लिए होता है। कह रहे हैं ना कि लोअर क्लास के लिए है, लोअर क्लास को बताओ क्या फायदा हुआ है। ये बजट जो है बिहार के लिए और ये आंध्र प्रदेश के लिए है, क्योंकि ये सरकार जो है इन्हीं पर टिकी हुई है। तो उनको स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार में डेवलपमेंट होगा तो यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या होगी। बजट बिल्कुल आम जनता की उम्मीद के अनुसार है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके बतलाएं क्या बिहार को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2000 लोग होंगे, उसमें से 400 से 500 लोग बिहार और यूपी से दिल्ली में खाने कमाने आए हैं। 2 लाख करोड़ रुपए तक हमारा मंथली जीएसटी कलेक्शन हो गया है। यदि 60,000 करोड़ रुपया दे दिया बिहार को और उससे उसका भला हो सकता है तो क्यों इतना रोना पीटना। 2014 से पहले 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता था, 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता था। आज 37 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता है। नमस्कार, द थिंक न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है अभी पुरानी दिल्ली में। हम अभी चांदनी चौक में मौजूद है। आपको बता दें, मंगलवार को वित्त मंत्री ने जब बजट पेश की तो उसके बाद विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप आने लगे। विपक्ष का कहना है कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है, बैसाखी वाला बजट है, देश हित में नहीं है। तो वही मोदी जी का कहना है कि ये मिडिल क्लास वालों के लिए फायदेमंद बजट है। लेकिन क्या आम जनता सोच रही है? क्या आम जनता को लग रहा है कि मिडिल क्लास को इस बार बजट में फायदा होने वाला है? हम दिल्ली की जनता से पूछते हैं, आम लोगों से उनकी राय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अमित नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली में ही है अभी तो। अच्छा, कल बजट आया, क्या लग रहा है, कैसा बजट है? लग रहा है आम लोगों को कुछ फायदा होगा इस बार? देखिए, ये बजट ना भक्तों के समझ में आने वाला है, चमचों को तो ऐसे ही नहीं कुछ पता होता। ठीक है, ये बजट स्पेशली भारत और भारत के उद्योगपतियों के लिए है और किसी के लिए ये बजट नहीं है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? बजट में कुछ ऐसा है ही नहीं है जिसमें किसी का कोई फायदा हो रहा हो। आम लोगों को कुछ फायदा? ना, आम लोगों को तो खाली टैक्सेशन दिया गया है, जूते पड़े हैं आम लोगों को और कुछ तो नहीं मिला है। वेतनधारियों का कुछ तो माफ हुआ तो उससे तो कुछ उनको नहीं हुआ है, सबको खाली जूते पड़े हैं। पहले एक जूता पड़ता था, इस बार 2 लोग मिलके मार रहे हैं जूते। टैक्स कम कर दिया। हाँ, तो सही बात है। टैक्स 17,500 रुपये साल का 17,500 बचा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बाप ने प्रॉपर्टी कमाई थी, आपने जो कमाई थी, आपको बेटों को मिलनी थी, उसका टैक्स डबल कर दिया। तो अब सोच लीजिए, साल के 17,500 बचेंगे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपका 10,000 टैक्स लगता था, अब उसका 20,000 देना पड़ेगा। 1 लाख का 10,000 देना पड़ता था, अब 20,000 देना पड़ेगा। तो अब खुद ही सोच लीजिए कितना आपने दिया, कितना आपने कमाया। कह रहे हैं कि लोअर क्लास वालों के लिए फायदेमंद है। अरे, लोअर क्लास वालों के पास जब कुछ है ही नहीं है तो उनका फायदा क्या, नुकसान क्या? उनको तो 5 किलो राशन तब भी मिल रहा था, अब भी मिल रहा है। लेकिन महंगाई तो वो भी झेल रहे हैं। भैया, महंगाई कहाँ है? अगर रघुराम राजन और राहुल गांधी के हिसाब से जो करेंसी प्रिंट करने की बात थी वो सरकार मान ली होती, तब तो आज हमारा आटा तो 150 रुपए किलो बिक रहा होता। फिजिकल डिपॉजिट 7.5% होता। तो अब जिनको इकोनॉमी की समझ नहीं है वो भी ज्ञान देने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? कह रहे उद्योगपतियों के लिए है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए बजट है, देश की आम जनता के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि ये बजट केवल भारत और भारत के उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। ये देखिए, इस बजट का मेन थीम ये है कि विकसित भारत की जो नींव रखी जानी थी वो रखी गई है। जो कांग्रेस टैक्सेशन की डिमांड कर रही थी वो लोगों को सीधा बोल रही थी, इन्होंने बैकडोर से उसको एंट्री कर दिया है। बस इतना ही फर्क है। तो जो कांग्रेस ने बोला था उसको इन्होंने अप्लाई किया। मैं बार बार कहता हूँ, इनके पास अपना कोई विजन है नहीं। ये जो भी अप्लाई करते हैं वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो होता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज भी दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं कुर्सी बचाने वाला भी बजट है। देखो, बोला ना, विपक्ष को तो कुछ भी नहीं पता होता। आपको लगता है कि ये कुर्सी बचाने वाला बजट है? एक बंगाल को भी तो पैसे दिए गए हैं, अब उसके बारे में क्या कहेंगे? तब भी ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल को तो हमेशा बजट से बाहर रखते हैं, बंगाल को समझते ही नहीं है देश का, उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे सेंट्रल से। हमारे देश की प्रॉब्लम ही यही है कि केवल झूठ बोला जाता है। भैया, किस बजट में बिहार को पैसा नहीं मिला है?
जो भी सरकार बनी है वो बिहार को पैसा देती रही है, बिहार में पैसा जाएगा, वहाँ का नेता करप्शन करेगा, उसके बाद फिर पुल गिराएगा। यही तो हिस्ट्री है, पिछले 40 साल से यही चल रहा है और यही चलेगा। लेकिन ये नहीं है, कुर्सी बचाने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, कुर्सी बचाने के लिए कुछ नहीं है। कुर्सी बचाने के लिए बजट होता तो इस तरीके का बजट आता। नीतीश बाबू विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे थे, विपक्ष ये भी कह रहा था नहीं मिला। नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला है। लेकिन राबड़ी देवी भी कह रही है कि झुनझुना पकड़ाएगा, कुछ नहीं। अरे भैया, जिसके पूरे खानदान को बजट का बी भी नहीं मालूम है वो ज्ञान दे रही है, तो अब देश की जनता को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या नाम है? अमित मिश्रा, कहाँ से हैं? अमेठी से। अमेठी से है। कैसा लग रहा है बजट, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। बढ़िया है। लग रहा है कि आम लोगों को, युवाओं को कुछ फायदा होने वाला है। आम लोगों को 5 किलो राशन चाहिए था, वो मिल रहा है, क्या दिक्कत है? युवाओं के लिए कुछ है भी नहीं। 5 किलो राशन है ना, सरकार क्यों बनाए? हम 5 किलो राशन के लिए बनाए हैं। मोदी जी ने 2014 से 19 तक में या 23 तक में कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए योजना थोड़ी थी इनकी। 5 केजी राशन ही है भाई, और क्या किया इन्होंने? एम्प्लॉयमेंट के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए थे, बोले थे। 4 करोड़ ला रहे हैं क्योंकि रोजगार के लिए। क्या 2000 क्या ला रहे हैं? 2000 करोड़ बजट में दिया है कि युवाओं। चीजें जुमले हैं, आज तक की जितनी बातें इनकी सब जुमले हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया, जो इन्होंने कहा वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, जो नहीं कहा वो हो गया। कंपनियों को 3-3 हजार दे रहे ताकि कंपनी लॉस में न जाए, युवाओं को इंटर्नशिप मिले, उनको भी इंटर्नशिप भी पे किया जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें भाजपा कार्यकर्ता जाएंगे केवल। जो बेचारे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी बताया कि अब घर कैसे चलेगा, तो मजबूरी है वो इंटर्नशिप देना, कुछ नहीं होने वाला। मतलब जनता के लिए कोई फायदा नहीं है। अब हम लोगों से पूछो ना क्या असर पड़ा है। अब सोना सस्ता कर दोगे, यहाँ जो चांदनी चौक में रहता है बेचारा 300, 500, 800 की दिहाड़ी करता है, कितना सोना खरीदता होगा बेचारा महीने में? सबको बेसिक नीड है ना। जीएसटी पे कम करते, खाने की चीज़ों पे कम करते जीएसटी, तो कुछ होता। सोलर एनर्जी कम किया है, बोल रहे हैं कि अब बिजली सोलर लगा है आपके यहाँ? लगाएंगे भी, कह रहे हैं। नहीं लगा है आपके यहाँ? नहीं लगा तो। हमारे यहाँ तो नहीं लगा। हाँ। फिर क्या फायदा उस चीज़ का? ये आज की योजना थोड़ी है, सोलर एनर्जी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? सोलर अगर हम इतना सक्षम होंगे सोलर लगवा लेंगे। आप 5-10 हज़ार की सब्सिडी देंगे, मत देना। पहले तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए ना कि सबके पास रोजगार हो जाए। इंटर्नशिप प्रोग्राम कितने दिन का होगा? कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 85,000 देंगे, क्या हो गया? कांग्रेस का मैनिफेस्टो था 8500 देंगे, राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, तब ये कह रहे थे कहाँ से दोगे? अबे 5000 कहाँ से दे रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी कमी कहाँ दिख रही है बजट में, जो होना चाहिए है नहीं? कुछ बेस ही नहीं है ना। आम लोगों के लिए टैक्स में छूट होना चाहिए था। अब आप बता तो नहीं 17,500 का छूट है, उससे ज्यादा अमित भाई ने बताया कि कहाँ कहाँ से ले रहे हैं आपसे। तो यही है, कह रहे 10% था जहाँ पे, वहाँ अब 5%। किस चीज़ का 5%? मतलब 5 लाख से ऊपर वाले जिनका है उनका 10% लगता था, 5%। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। वो थोड़ा सा स्लैब हुआ, जैसे 3 से 5 लाख तक, 3 हाँ 5 हाँ उनमें 10% लगता था, 5%। नहीं वो टैक्स स्लैब में वो साल 7 हाँ कुछ होगा। 5 है, उसके ऊपर फिर 7 है, फिर 10 है। इतना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है उन चीज़ों का। और फिर जो इतना कमा ही रहा है, मान लो 3 लाख 4 लाख रुपए, तो उसमें ले लो 3% 4%, क्या फर्क पड़ रहा है? जो नहीं कमा रहा उसके लिए क्या आया ना बजट में? बजट तो आम लोगों के लिए होता है। कह रहे हैं ना कि लोअर क्लास के लिए है, लोअर क्लास को बताओ क्या फायदा हुआ है? देखिए, ये बजट में स्पेशली बोल रहा हूँ, ये बजट भारत की सरकार और उद्योगपतियों के लिए बनाया गया है। आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल आम जनता से पिछले जब तक आज तक भारत का जितना बजट आया गया है, इस बजट को 2 लिहाज से देखिए। एक भारत के डेवलपमेंट के लिहाज से और एक भारत के जो हरामखोर लोग हैं उनके लिहाज से। तो ये हरामखोरों के लिए कुछ नहीं मिला है। भारत के डेवलपमेंट के लिए ये बजट बहुत जरूरी था। उसके पीछे एक बहुत जेन्युइन सा रीजन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार खर्च तो कर रही है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। मनमोहन सिंह ने जिसे भारत का सबसे बेहतरीन बजट जो पी चिदम्बरम ने 2005 में दिया था, उससे बेहतरीन बजट आज तक भारत में किसी ने नहीं प्रस्तुत किया है, ठीक है। बट उसके पीछे जेन्युइन सा रीजन ये था कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड 4 साल में वाजपेयी ने अच्छा करके रखा था, इस करके वो ड्रीम बजट दे सके, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कैपिटल ग्रोथ के नाम पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे जो बैड लोन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लोन प्रोवाइड किया था, उससे आज भारत की कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी जो है वो एक्सेस रूप में चल रही है। वो तो 10 साल हो गया, 10 साल में मेंटेन नहीं हो पाया, फिर तीसरे टर्म में भी वही बात। सुन लीजिए, देखिए वही बोल रहा हूँ कि जो कोई बात हो रही है तो उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पहले से ही 1 लाख है और आपकी टोटल जो कंजप्शन है वो 80,000 की है, तो आप पिछले 20 सालों से 20,000 पीस माइनस में चल रहे हैं, ठीक है।
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बीच में कोविड आया, इसने 3-4 साल तक सब कुछ बंद रखा था, तो उसमें जो शॉर्टेज क्रिएट हुई है अब उसको कवर अप करने का टाइम आया है। तो इस बजट में कंजप्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो टोटली ये इंगित करता है कि अब जो है कंजप्शन की जो मार्केट है, जो हमारी इंडस्ट्री को रन कर सकती है, उसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों मतलब रूरल एरिया पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर वहाँ से मांग आएगी तो हमारी इकोनॉमी में कुछ हो सकता है। इसको चाणक्य अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि पैसा उसको मतलब सबसे निचले तबके को जो होता है उसको पैसा दो। तो इस बजट में वो प्रावधान किया गया है। अब इसका एक मनरेगा लाया गया है, जो सबसे निचला तबका उसके लिए मनरेगा लाया गया है। मनरेगा का बजट अलग है भाई निचले तबके को मिलता क्या है? मनरेगा ही तो है, उनकी बात उस पे भी राहुल गांधी रो रहे हैं कि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। यही बता दो रहे, मनरेगा है उनके लिए। वो मनरेगा के लिए भी कुछ नहीं हुआ। दो चीजें हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने मनरेगा के लिए किया। ये तो एकदम सही बात है कि 2014 का और 2024 का बजट देखें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। राहुल गांधी ने क्या किया था, सॉरी 2013 का, और आज मोदी जी ने क्या किया। देखिए, मैं वही सारी बातें गिना रहा था कि जब आर्थिक रिसेशन आया था तो उसमें जो लोन की शुरुआत हुई थी ना, बैड लोन जिसको बोलते हैं, जिसको राहुल गांधी कहते हैं अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ माफ कर दे, ये कभी नहीं बोलते कि हमने दिया था, ठीक है। तो अब जो सरकार नियम लेके आ रही है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की गई है। अभी देखिए इन्होंने सोलर एनर्जी की बात करी थी, ठीक है, तो सोलर एनर्जी में तो इस बारी पब्लिक का नाम ही नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सरकार तो है ही नहीं उसमें। उन्होंने कहा था सोलर एनर्जी की भी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। दूसरे नंबर पे उन्होंने बोला है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ के लिए मतलब बढ़ाने के लिए हम सिविल न्यूक्लियर डील जो हमारी हुई थी उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। उसमें भी हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को नहीं, ट्रिपल पी नहीं, डबल पी है, पब्लिक प्राइवेट है। सरकार इस बार प्राइवेट सेक्टर को देगी। तो भैया प्राइवेट सेक्टर में जब जा रहा है तो किसके पास इतना पैसा है? यानी कि एक विदेश की कंपनी आएगी, एक इंडिया की कंपनी होगी, सरकार तो कहीं बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो लागू किया गया वो अपने दोस्तों के लिए किया गया। खैर मोदी जी तो बोलते हैं भैया ये मेरे दोस्त है, मेरी इनके साथ फोटो है, मैं तो इनके साथ मिलता हूँ। अब परेशानी यहाँ उनको लग रही है कि जो तो सुबह शाम इनको गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे घर में बोलते हैं भैया मेरे बेटे की शादी है, उसके बाद तो तुरंत हम टोपी वोपी उतार के सूट वूट पहन के बिना चप्पल पहने बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ये अब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। ये बोल नहीं पा रहे हैं कि यार उस पार्टी में हम भी गए थे, हम तो उसको गाली दे रहे थे। नाम दे दिया है ए अडानी अंबानी ना। आपको भी लगता है अडानी अंबानी के लिए बजट है? मैडम देखो, देश को चलाना है ना, देश में कॉर्पोरेट चलेगा तभी नौकरियां आएंगी, ठीक है। भाई साहब ने अभी सारा डिटेल दे दिया, अब इनसे ज्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूँ तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। भाई ने जो कहा सारा सही। आप कितना समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि कुछ आपको फायदा होने वाला है बजट? मैडम सुनो, ये फायदा यही है, ये देश के लिए कानून बजट आया है और ये जो इनका विजन है इसको चलाने के लिए पैसेंजर ट्रेन है, ये बजट समझ लो, और कुछ नहीं है। ये केवल 10-15 के हिसाब से चलेगी, आगे जो बजट आएंगे उसमें देखा जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं, बस। क्या नाम हुआ सर? सुदर्शन कहाँ के रहने? यही करेंगे। क्या लग रहा है बजट कैसा लग रहा है? लग रहा है कुछ फायदा होगा? मैं इतना तो नहीं जानते, बजट तो बढ़िया ही लग रहा है। आपको कुछ फायदा होने वाला है? फायदा है क्या, अब सबको ही फायदा है और क्या है। फायदा? हाँ कैसे फायदा है? कैसे फायदा लग रहा देखो, लोन में भी फायदा है, लोन ले सकते हो, 3-4 लाख रुपए में कोई टैक्स वगैरह नहीं है इसमें, और यही फायदा है। और है? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं है, देश के लिए तो है ही नहीं है बजट। अब विपक्ष तो सब कुछ कहता ही रहता है, ये तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। विपक्ष तो करे कोई बारिश ज़्यादा हो जाए तब भी क्या, ये सरकार है बीजेपी करवा रही है, बाढ़ आ जाए तो बीजेपी करवा रही है, जमुना जी दिल्ली में घुस जाएं तो बीजेपी ने पानी रुकवा दिया, बढ़वा दिया। ये तो उनकी अपनी अपनी है। कह रहे हैं कि बिहार के लिए ये बजट है, आंध्र प्रदेश के लिए है, ना कि देश के लिए। बिल्कुल सही है मैडम, बिल्कुल सही है। बजट चाहिए बिहार। क्या नाम हुआ आपका? नवीन। हाँ, तो क्या लग रहा है कैसा बजट कैसा? ये बजट जो है बिहार के लिए और ये आंध्र प्रदेश के लिए है, क्योंकि ये सरकार जो है नहीं पर टिकी हुई है। दो जो पैसाकी है ना, ये बीजेपी की सरकार जो है। बिहार और आंध्र प्रदेश तो देश का हिस्सा है, अगर वहाँ पे प्रगति होगा तो पूरे देश में भी प्रगति नहीं, प्रगति करने के बाद नहीं, वहाँ पर विशेष ध्यान दिया है। वहाँ पर बीजेपी ने
विशेष ध्यान दिया है दोनों प्रदेशों पर। ज्यादा अगर मैम देश की प्रगति करनी होती तो बाकी के भी तो राज्य हैं, उनको भी बजट देना चाहिए था, दिल्ली को भी देना चाहिए था। दिल्ली को जितनी जरूरत है उतनी देनी चाहिए ना। नहीं नहीं मैम, ऐसी बात नहीं। बिहार को कहीं ज्यादा जरूरत होगी। तो मैम दिल्ली को जरूरत नहीं है। दिल्ली में तो मैम सबसे ज्यादा बेरोजगार और बिहार से जो लोग आते हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में ही आके रहते हैं, तो दिल्ली को जरूरत नहीं भाई यदि उनको स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार में डेवलपमेंट होगा तो यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या होगी। जब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, वहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ सड़कें बनेंगी, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ क्यों आएंगे। इतने सालों से जो नहीं हुआ उसको करना पड़ेगा ना। कुमार जी इतने दिनों से मुख्यमंत्री है वहाँ पर, है ना। ये जो पुल गिरे हैं 20-22 पुल गिरे हैं नीतीश कुमार के सरकार की बनी हुई है ना, ये उन्हीं के टाइम का बना हुआ है ना। ये कैसे इतने नए लालू प्रसाद यादव के टाइम का भी बना हुआ पुल गिरा है। अभी अभी सारे 9-10 लगभग पुल ऐसे गिरे हैं जो उनके टाइम पे बने। नहीं, ये अभी नया जो पुल 1 साल का बना हुआ है। कुछ पुल अभी बना हुआ भी गिरा है, कुछ पुल उनके समय का भी गिरा है। हाँ गिरा होगा। मैं इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे भाई। पुल जो है, देखिए भ्रष्टाचार इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। उस भ्रष्टाचार को वो दीमक की तरह नीचे से पूरा खोखला कर रहा है। उन पुलों को खोखला करने का काम भ्रष्टाचार ने किया है, ना नीतीश कुमार ने किया, ना लालू प्रसाद ने किया। सब जब बजट से आपको कितनी अनुमान थी, कितनी उम्मीद थी? क्या लगता है कि आम जनता के उम्मीद के अनुसार है ये बजट? बजट बिल्कुल आम जनता की उम्मीद के अनुसार है। जहां तक विशेष पैकेज की सवाल है, तो यदि किसी कोई कमजोर है तो उसको यदि थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिलता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई उस चीज को सहन कर सकता है तो वो अच्छी बात है। हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई को सहारा दे करके चलना सिखाता है। विपक्ष कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने के लिए ये दिया गया है सहायता। हो सकता है विपक्ष की नजरिया इस तरीके का हो। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी रही है, विपक्ष में कांग्रेस भी रही है, आज है विपक्ष में। देश की विपक्ष का काम ही है कि वो कहीं ना कहीं से खूंटा उखाड़ी करे, जो काम पक्ष कर रहा है उसकी कमजोरियां गिनाएं, और यही लोकतंत्र की मजबूती है। यदि हम मान लो सरकार के सभी कामों का अनुमोदना करने लगेंगे तो हम गलतियों को कैसे निकालेंगे, हम अपने देश को मजबूत कैसे बनाएंगे। यदि हम उनके बीच में से कुछ गलतियां निकालते हैं कि भैया आपने शासन को चलाने के लिए, चूंकि आपको इन 2 स्टेट्स का सहयोग चाहिए, 14 और 16 सीटें 18 सीटें चाहिए है, उनका सहयोग चाहिए, इसलिए आपने दिया। एक नजरिया ये हो सकता है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके बतलाएं, क्या बिहार को आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2000 लोग होंगे, उसमें से 400 से 500 लोग बिहार और यूपी से दिल्ली में खाने कमाने आए हैं। यदि उनको अपने घर में, अपने खेत में बैठ करके वहाँ पर उचित मूल्य मिले, ऐसी व्यवस्था हो, उनके यहाँ की सड़कें बढ़िया शानदार सनान हो, जैसी दिल्ली की हैं, जैसी छत्तीसगढ़ की हैं, जैसी मध्य प्रदेश की हैं, यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको वहाँ पर मिले, यदि वो चीज़ें, वो फैक्ट्रियाँ जो आज दिल्ली में लगी हुई हैं, वो फैक्ट्रीज यदि मान लो बिहार के अंदर, पटना के अंदर में और वहाँ मुजफ्फरनगर में मिले, वहाँ पर काम करना क्यों नहीं पसंद करेंगे। वो भी तो उनकी भूमि है। 2 लाख करोड़ रुपए तक हमारा मंथली जीएसटी कलेक्शन हो गया है। यदि 60,000 करोड़ रुपया दे दिया बिहार को और उससे उसका भला हो सकता है, तो क्यों इतना रोना पीटना। आज फिगर जो हैं बहुत बौने हो गए हैं। एक समय था हम ये 2 से 3 साल पहले हम लोग 1 लाख करोड़ पे इतना ज्यादा उत्सव मनाया गया था, यही 3 साल पहले, कि भैया 1 लाख करोड़ रुपया, और 3 साल के भीतर में आज मंथली जीएसटी कलेक्शन जो है वो 2 लाख करोड़ रुपया हो गया। यदि उसमें से 60,000 करोड़ पैसा काट दें। बिहार में भी हेल्थ के लिए भी मिला है, बाकी का तो देश का तो काट दिया। एयरपोर्ट, हेल्थ का तो काट दिया ना। और आप इंफ्रा की बात कर रहे हो, अभी इंफ्रा देख लो आप अयोध्या का, अभी कुछ ही टाइम पहले बना था, सड़कें धंस गई सारी, राम मंदिर से पानी छू रहा है, बनाया तो बीजेपी है ना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने जो वीडियो देखी है ना, वो एक टेम्पर्ड वीडियो है। आप जो आपने जो देखी होगी, दीवार ढह गई, अब भागो मत, इधर आ जाओ। जो आपने देखी होगी दीवार ढह गई, वो पुराने स्टेशन की थी। ये जो नए स्टेशन, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देके, नया स्टेशन का बाउंड्री यहाँ तक, पुराना स्टेशन का ये था, ये ऐसे ढह गया। और जो आप जो मंदिर का बात बता रहे हो, वहाँ के सेक्रेटरी जो चंपक लाल जी हैं, उन्होंने बोला है ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। अगर आप एक पुजारी का बात मान रहे हैं, चलिए मान लीजिए बाबा ने बोल दिया कि ऐसा हुआ है, पानी गिर रहा है। सेक्रेटरी जो हैं और जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रहे हैं, जो चीफ हैं,
उन्होंने भी बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। सड़कें तो पूरी बन गई थी ना, सड़कों पे तो फिर भी गड्ढे हो गए, सड़कों में तो वीडियो बाकायदा है। सड़कें क्यों गड्ढे हो गए? बारिश क्या होता है, जगह जगह पानी जम जाता है, वो हो जाता है, तो यार क्यों नहीं होगा? आज यार देखिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी बजट की बात कर रहे हैं, बजट पे रहते हैं। इंडिया में कई हजार किलोमीटर रोड बने हैं, अगर 2 खड्डे हो गए तो आपको इतनी मुसीबत क्यों हो गई? इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बोल रहे थे ना, ये भाई इधर सुन लो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बोल रहे थे ना 2014 से पहले 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता था, 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता था, आज 37 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता है। और फिर नितिन गडकरी ने कहा है 100 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनेगा प्रतिदिन। वो भी छोड़ दीजिए, इनको पूछिए ये जब घर में काम करते हैं या इनकी बीवी खाना बनाती है, नमक ज्यादा कभी हो नहीं जाता है, होता है ना? तो जब काम कोई करेगा तो गलती भी होगी। जो निकम्मे हैं वो सिर्फ बहसबाजी करेंगे, दुनिया को गाली देंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये दिल्ली के आम लोगों की, आम जनता की सोच है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आप बजट से खुश हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए धन्यवाद।